मध्य प्रदेश राज्य शासन के मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपको लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जो कि सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर संपूर्ण भारतवर्ष में पदस्थ सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों पर थी। उनके शर्मनाक कृत्य से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष शर्मिंदा है। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष में भाजपा सरकार के मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस परिवार के पूर्वजों ने भी सेना में रहकर देश की सेवा की है एवं आपके पूर्वजों ने देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाई है, ऐसे परिवार की बेटी पर अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले बेशर्म मंत्री से भले ही भाजपा सरकार ने अपने पद से त्याग पत्र न लिया हो, परंतु मैं मध्य प्रदेश की देशभक्त जनता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये एक तो बड़ा प्रदेश में एक अफसोस का मुकाम है कि जब प्रदेश के एक मंत्री ने देश की एक होनहार और ऐसी सैन्य अधिकारी जिसने हमारे बुरे वक्त में देश के साथ खड़ी हुई और साहस कदम दिखाया, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करे। आज दूसरा दिन होने जा रहा है, बावजूद उसके माननीय उच्च न्यायालय ने सो मोटो ले लिया। ये हम लोगों के लिए और एक शर्मिंदगी की बात है। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। उन पर ना एक्शन लेना और एक न्यायाधीश का बीच में आना, इससे बड़ा अफसोस की बात और कोई नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज तक उस मंत्री को ना हटाना, ना कोई कार्रवाई करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसके साथ रहना चाहती है और सेना के उस अधिकारी जिसके ऊपर अभद्र टिप्पणी हुई है उसका सम्मान दिलाना नहीं चाहती। उसको अपमानित करना उनको शायद उस मंत्री का अच्छा लग रहा है। इसी वजह से मैंने आज उस कर्नल अधिकारी से एक पत्र मेल के माध्यम से भेजकर क्षमा याचना करी है पूरे प्रदेश की तरफ से, देश की तरफ से, कि सुप्रिया आपने बहुत साहसिक कदम उठाया था। सरकार आपके शब्दों पर कदम नहीं उठा पा रही, साहस नहीं कर पा रही, लेकिन हम पूरे प्रदेश की तरफ से आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आज एक तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, उनको खुद को शर्म आना चाहिए कि जिस सेना की अधिकारी ने पूरा लीड किया और उसको जो बकवास करी हो, उन्हीं का मंत्रिमंडल का सदस्य भी हो, और उसके बावजूद भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो शर्म आने की बात बनती है। उनके परिवार ने भी कहा था कि हमने तो माफ़ कर दिया है, लेकिन देखिए उनके परिवार ने इसलिए माफ़ की बात कह दी कि जाहिर है जब वो देख रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनको लग रहा होगा कि सरकार का रुख क्या है। बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है कि कल अगर 28 लोगों पे हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए कोई कहने लगे कि इनको आप माफ़ कर दो, तो हम तो माफ़ नहीं करेंगे। और क्या सरकार बताए सरकार उन्हें माफ़ करेगी? तो माफ़ी का पेश नहीं उठता, सम्मान का पेश ने, बर्खास्त का पेश ने। नैतिकता तो ये थी कि उनको स्वयं इस्तीफा दे देना था। अगर वो नैतिकता नहीं दिखा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखाए ना नैतिकता, क्यों नहीं दिखा रही? सब चुप हैं, वोटों की राजनीति, सबको वोटों का डर है और हमें देश का डर है। हम अपने देश के सम्मान के लिए मरना मिटना चाहते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। मंत्री प्रतिमा बागरी कह रही हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से बताया गया, उनके कहने का मतलब उन्होंने देखा नहीं होगा। बहन जी से अनुरोध है कि जिस जगह से वो आती हैं उसी के पास से कर्नल सुप्रिया पढ़ के गई है 5वीं क्लास तक, तो उस बच्ची का लिहाज करें कि वो आज देश का मान बढ़ा रही है। वीडियो देख लें। अच्छी बात करी, लेकिन अब आजकल उमा भारती जी को कहाँ महत्व दे रहे हैं ये लोग। उमा भारती जी और भी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं, लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती की ज़रूरत नहीं होगी।